हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे स्टूडेंट। हम आज का ये वीडियो सेशन हमारा चैप्टर नंबर 3 के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर होगा। इस वीडियो के अंतर्गत स्टूडेंट हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे। इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। तो तीनों मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरा बेसिक से दोस्तों आपको मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। आप वीडियो को अंत तक देखो, पूरा डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं बात करूंगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात कर हम सिर्फ देखिए लीनियर इक्वेशन आप क्लास 9 में भी इसको पढ़ते हुए आए हैं। लीनियर इक्वेशन देखिए वेरिएबल की पावर यदि 1 होती है, वेरिएबल की पावर यदि 1 होती है और इक्वल में कोई भी नंबर होता है, चाहे 0 हो चाहे कुछ भी हो, तो इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, इक्वेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जब इक्वल को साइन आता है ना, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। जब आपका 1 वेरिएबल आएगा, वेरिएबल की पावर 1 होगी, तो इसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और ये कैसा लीनियर इक्वेशन है? ये 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। ओके, अब देखिए इसी में यदि मैं x प्लस वाई लिखूंगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो यहाँ पर देखिए लीनियर इक्वेशन होने के लिए कंडीशन ये है कि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। यदि वेरिएबल की पावर 1 है तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक वेरिएबल x से यूज हुआ है, एक वेरिएबल y यूज हुआ है और दोनों वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल का यूज हुआ है, इसीलिए इसको कहेंगे हम 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। ये क्या होगा? 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल का क्या होगा? ये 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर केवल 1 वेरिएबल का यूज हुआ है, 1 टाइप का वेरिएबल, तो ये हमारा होगा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। तो आप समझ चुके होंगे स्टूडेंट कि लीनियर इक्वेशन के लिए हमारा कंडीशन ये है कि वेरिएबल का पावर 1 होनी चाहिए, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे स्टूडेंट देखिए यहाँ पर x की पावर 2 इक्वल टू मैं 0 पुटअप करूंगा, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन होने के लिए कंडीशन ये है कि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। यदि 1 वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर 1 है तो इसे हम 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन कहेंगे। यदि 2 वेरिएबल का यूज हुआ है, 2 वेरिएबल का मतलब है कि 2 टाइप के वेरिएबल, एक x टाइप का वेरिएबल है तो ये एक y टाइप का वेरिएबल है, और दोनों की पावर 1 है, तो ये हमारा 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, जहां पर 2 वेरिएबल आएगा और दोनों वेरिएबल की पावर 1 होगी, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये 2 वेरिएबल क्या होंगे। ध्यान देना स्टूडेंट, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 6, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। क्यों ऐसा हम बोल पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप का वेरिएबल यूज हुआ है और दोनों की पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब पेयर का मतलब क्या है स्टूडेंट? पेयर का मतलब है कि 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हमको एक और चाहिए। तो देखिए इसी को मैं लिख सकता हूँ, एक और इक्वेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं हम, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। यहाँ पर देखिए ये भी हमारे पास 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, ये भी हमारा 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। तो इन दोनों को हम एक साथ मिला के बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
तो स्टूडेंट इस चैप्टर में जितने भी इक्वेशन आएंगे वो सारे इक्वेशन पेयर में रहेंगे, यानी कि इस टाइप के। अब पेयर का मतलब ये नहीं स्टूडेंट कि देखिए यहाँ पर एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल का यूज हुआ है, तो इसके पेयर में जो हमारा सेकंड नंबर का इक्वेशन होगा उसमें भी इसी प्रकार का वेरिएबल का यूज होगा। देखिए एक्स और वाई टाइप का वेरिएबल है तो इसमें भी एक्स टाइप और वाई टाइप का वेरिएबल होगा, तब हम इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। यदि हमारा इक्वेशन इस टाइप का होगा, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, अब मान लेते हैं यहाँ पर आएगा z प्लस 6x इज इक्वल टू 5, तो ये अपने आप में स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है और दोनों की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और इस इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर वेरिएबल z है और वेरिएबल x है, तो 2 वेरिएबल का यूज हुआ है, 2 टाइप का वेरिएबल, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब बात ये होती है क्या इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे या नहीं, तो डेफिनेटली दोस्तों इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहेंगे, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इन टू वेरिएबल के शर्तें ये होती है कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में जिस टाइप का वेरिएबल का यूज होगा सेम टाइप का वेरिएबल सेकंड में भी आना चाहिए, तब हम इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर ऐसा कंडीशन नहीं है, यहाँ पर x और y टाइप का वेरिएबल का यूज हुआ है पहले वाले इक्वेशन में, और दूसरे इक्वेशन में देखिए एक x वेरिएबल आया और एक z वेरिएबल, तो यहाँ पर x y वेरिएबल है, तो यहाँ पर भी x y वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में आप समझ चुके होंगे। ओके, अब देखिए 2x प्लस 3y माइनस 6 3x माइनस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो ये दोनों को देखिए क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो यस स्टूडेंट ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि 2 टाइप की वेरिएबल आना चाहिए और दोनों की पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है सेम यही वेरिएबल x और y वेरिएबल आना चाहिए और दोनों की पावर 1 होना चाहिए। ये कोफिशिएंट कुछ भी हो इससे हमको लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ x और y टाइप का वेरिएबल आना चाहिए और पावर 1 होनी चाहिए। ओके, इससे भी हमको लेना देना नहीं है। ओके, तो ये हमारा पास होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर आप देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए स्टूडेंट, यदि मैं यहाँ पे लिखूंगा 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो a1 है b1 c1 ये कांस्टेंट टर्म है, इसी प्रकार a2 b2 c2 ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं x के सामने का जो कोफिशिएंट है ये 3 है, y का कोफिशिएंट 4 है और ये 6 है। 3 4 6 कांस्टेंट है। इसी पर a1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 3 है, b1 की वैल्यू 4 और c1 की वैल्यू यहाँ पर 6 है। कंपेयर कीजिए आप, इसी पर a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू ये 3 है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में ना ये दोनों भी है, ये देखिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये हमारा देखिए ये भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है और c1 यानी कोई भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 आई है। ओके, तो इस टाइप का इक्वेशन आपको मोस्टली चैप्टर में देखने को मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए यही इक्वेशन इस टाइप का भी आपका आ जाएगा कभी कभी, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, तो आप कहेंगे कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो x y के बाद कांस्टेंट टर्म आता है, लेकिन यहाँ पर x y के बाद कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो स्टूडेंट इसको आप बना सकते हैं ना। देखिए +5 को इधर आप ट्रांसफर कीजिएगा तो +5 इधर आके -5 हो जाएगा और इज इक्वल टू में 0, ये +6 इधर आके -6 हो जाएगा और इज इक्वल टू में 0। तो आप कंपेयर कीजिए दोनों को, देखिए x का टर्म आया, फिर y का टर्म आया, फिर कांस्टेंट, x का टर्म y का टर्म कांस्टेंट,
एक्स वाई फिर कांस्टेंट, एक्स वाई कांस्टेंट, साइन को आप ध्यान मत दीजिए। ओके, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि पहला बात है कि यहाँ पर दो टाइप का वेरिएबल होगा और उन दोनों का पावर 1 होगा। सेकंड जो इक्वेशन होगा इनमें भी सेम इसी टाइप का वेरिएबल का यूज होगा और दोनों का पावर 1 होगा। ये बस आपको चेक करना है, वही हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा। क्लियर है स्टूडेंट? बाकी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल टेंशन आप मत लीजिए। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पर हमें एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टोटल इस चैप्टर में 3 मेथड है एनसीईआरटी बुक में। ओके, पहला मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड मेथड का नाम है स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड। ये तीनों मेथड की हेल्प से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे और वेरिएबल एक्स की वैल्यू और वेरिएबल वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। और तीनों मेथड में हम फाइंड आउट करेंगे, तीनों मेथड में वेरिएबल की वैल्यू हमारी सेम आएगी। तो तीनों मेथड को पढ़ना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए जाएगा, कई बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कहेगा, हो सकता है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने को दे दिया जाए। ओके, और जब एग्जाम में किसी भी मेथड का नाम नहीं आएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन में पूछाएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आप सॉल्व कीजिए और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कोई भी मेथड का नाम नहीं देगा तो आप तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड का यूज कर सकते हैं। और जब आपको मेथड का नाम लिख के देगा तो आपको प्रॉपर मेथड से ही बनाना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट पेज में ग्राफिकल मेथड को अच्छे से पूरा डीपली स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं ग्राफिकल मेथड की ओर। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास 3 कंडीशन है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन। तीनों कंडीशन को यहाँ पर हम डीपली स्टडी करेंगे। और जब भी क्वेश्चन में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने को कहेगा तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया रहेगा क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पर देखिए हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको इस टाइप का क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व कराऊंगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है स्टूडेंट, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के सारे सवाल को बारी बारी से हल करेंगे। तो पहला कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि एक्स वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है इसको रेशियो को फॉर्म में लेंगे, जैसे a1 और a2 को रेशियो को फॉर्म में लेंगे। इसी प्रकार y वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है b1 और इस y वेरिएबल का कोफिशिएंट है b2, इन दोनों को इस प्रकार से रेशियो यानी कि डिवाइड के फॉर्म में लेंगे। और यदि ये दोनों नॉट इक्वल आएगा, यानी कि a1 a2 और b1 b2 दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो इस कंडीशन में हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि ये मतलब है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, तो पहले वाले का लाइन भी स्ट्रेट लाइन होगा और दूसरे वाला इक्वेशन का भी स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये अपने आप में लीनियर इक्वेशन है, ये भी अपने आप में लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन देखने को मिलेगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है कि जब पहले वाले का हम लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, अभी आगे आपको बताऊंगा, अभी यहाँ पर सिर्फ समझिए। तो पहले वाले का हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए, इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन का हम जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों जो लाइन होगी आपस में एक बिंदु पर इस प्रकार से कट करती हुई जाएगी, तो इसी पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा a1 a2 b1 b2 का जो रेशियो आपस में बराबर नहीं होंगे, तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब ग्राफ में हम ड्रॉ करेंगे तो दोनों जो स्ट्रेट लाइन होगा ये पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर हमको वन सॉल्यूशन मिलेगा, वन सॉल्यूशन मिलेगा। वन सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर x की केवल 1 वैल्यू आएगी और y की भी एक वैल्यू आएगी। ओके, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि वेरिएबल x और वेरिएबल y की सिर्फ एक वैल्यू ही आएगी। ओके, और इस प्रकार का जब कंडीशन मिलता है
तो इसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। देखिए स्टूडेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है, चाहे वन सॉल्यूशन मिले चाहे मैनी सॉल्यूशन मिले, इससे लेना देना नहीं है। कंसिस्टेंट सिस्टम का यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर हमको सॉल्यूशन मिलेगा, जिस भी इक्वेशन में सॉल्यूशन मिलेगा वहां पर कंसिस्टेंट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर देखिए पहला कंडीशन में जब रेशियो इक्वल नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि एक पॉइंट से दोनों लाइन क्रॉस होके जाएगी और केवल यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, वन सॉल्यूशन, यानी कि एक्स और वाई वेरिएबल की केवल सिंगल वैल्यू होगी। तो यहाँ पर वैल्यू निकल रही है, सॉल्यूशन बन पा रहा है, इसी कारण ये सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ओके, और एक बात हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जब भी लाइन आपस में क्रॉस करेगी, जब भी दो लाइन आपस में टच करेगी तभी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। लाइन जब आपस में टच नहीं करेगी तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और एक बिंदु पर टच करेगी तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, दो बिंदु पर टच करेगी तो दो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट बिंदु पर टच करेगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और किसी भी बिंदु पर लाइन टच नहीं करेगी तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये पहले इक्वेशन का लाइन मैं ड्रॉ कर दिया, ये सेकंड इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब दोनों लाइन आपस में मिले हैं, जब भी लाइन मिलते हैं तो सॉल्यूशन मिलता है, और एक पॉइंट पर मिलेंगे तो एक सॉल्यूशन, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब जब लाइन आपस में नहीं मिलेगी, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन दोनों पैरेलल है, ये दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट पर जाकर मिलेंगे, तो इस सिचुएशन में पैरेलल लाइन तो मिलेगा नहीं। तो जब लाइन मिलेगी नहीं तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसी पर कई बार ये सिचुएशन देखने को मिलता है स्टूडेंट, ये पहला लाइन है स्ट्रेट लाइन, अब एक स्ट्रेट लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप होकर जाती है सेम टू सेम, तो यहाँ पर पहला स्ट्रेट लाइन भी है और सेकंड स्ट्रेट लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप है, तो यहाँ पर दो लाइन आपस में टच है। अब जब दो लाइनें टच होती है तो सॉल्यूशन मिलता है, अब एक पॉइंट पर टच होती है तो एक सॉल्यूशन, दो पॉइंट पर टच होती है तो दो सॉल्यूशन, तो ये दोनों लाइन आपस में टच है, तो सोचिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन, यहाँ पर और सॉल्यूशन, इस बिंदु पर और सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर भी और सॉल्यूशन, तो ये पूरा लाइन में मैं इनफाइनाइट बिंदु यहाँ पर लगा सकता हूँ। इनफाइनाइट बिंदु यानी कि यहाँ पर इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। अब जब दो लाइन आपस में मिलती है तो सॉल्यूशन मिलता है, एक बिंदु पर टच होती है तो एक सॉल्यूशन, दो बिंदु पर टच करेगी दो सॉल्यूशन, लेकिन एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप है तो इस लाइन में मैं इनफाइनाइट बिंदु ऐसे पॉइंट आउट कर सकता हूँ, इसका मतलब इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट, टेंशन मत लो, पूरा अभी आपका कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए यहाँ पर इन दोनों कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे 4 और ये हो जाएगा रेशियो 3, इसी प्रकार -2, पूरा साइन के साथ आपको लेना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ y का कोफिशिएंट में 2 को लोगे, y का कोफिशिएंट में -2 का यूज करेंगे आप लोग। देखिए तो ये हो जाएगा -2, अब इस y का कोफिशिएंट हो गया 4, बस आपको ऐसे डिवाइड करना, 4/3 -2/4। देखिए अब इस कंडीशन में देखिए स्टूडेंट, 4/3 इज इक्वल टू -2/4, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। 4/3 -2/4 ये नहीं, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो ये पहला कंडीशन का केस है जिसमें a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। तो इस कंडीशन में हमको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि वन सॉल्यूशन। ओके, और सॉल्यूशन मिल रहा है तो इस सिस्टम को बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। और देखिए जब इस टाइप का सिचुएशन होता है तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है कि दोनों लाइन जो होगी इस प्रकार से एक बिंदु पर होके जाएगी। ओके, आई होप स्टूडेंट पहला कंडीशन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सेकंड कंडीशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देखिए सेकंड कंडीशन में आप देखिए इन दोनों का रेशियो लेंगे A1:A2, B1:B2 और C1:C2। यहाँ पर सभी का रेशियो चेक करना पड़ेगा, A1 का A2, B1:B2, C1:C2। अगर सभी रेशियो आपस में इक्वल आते हैं, सभी रेशियो आपस में इक्वल आते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कंसिडेंट, क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। कैसे मिलेगा स्टूडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर
ये पहला लाइन है पहले इक्वेशन का, और इसी के ऊपर एक दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप होके जाएगा, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब आप सोचिए स्टूडेंट, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप होके गई है और दो लाइन टच होती है तो सॉल्यूशन मिलता है। अब एक बिंदु पर टच होता है तो एक सॉल्यूशन, लेकिन इस लाइन में मैं इनफाइनाइट बिंदु पॉइंट आउट कर सकता हूं, यानी कि यहां पर मुझे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन रहेगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। अब सॉल्यूशन मिलते हैं, वैसा सिस्टम को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप करेगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए इन दोनों का रेशियो A1 और ये A2, तो ये हो जाएगा 2:4 इज इक्वल टू 3:6 इज इक्वल टू -9 और -18। ये हो जाएगा -9 और ये -18। आपको पूरा साइन के साथ लेना है। अब सबको डिवाइड कीजिए। यहाँ पर देखिए तो क्या होगा इस प्रकार से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 1/2 आया। इसको डिवाइड कर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 हो गया। इसी प्रकार माइनस माइनस कैंसल आउट, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देख पा रहे स्टूडेंट A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों का रेशियो आपस में इक्वल है। तो इस कंडीशन में हमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट लाइन एक लाइन के ऊपर सेकंड लाइन ओवरलैप करेगा। अब एक बात नोटिस कीजिए स्टूडेंट, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप हो रहा है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वेशन हमारा सेम टू सेम होगा। दोनों इक्वेशन सेम टू सेम होगा तभी ना दोनों का लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप है। तो इस इक्वेशन को चेक करेंगे दोनों सेम है कि नहीं। देखिए यहाँ पर आपको बता रहा हूं, देखिए ये 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन को गौर कीजिए, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अब सेकंड इक्वेशन में आप क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड कीजिए, बोथ साइड 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 जा ये 4, 6 से 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 80, 0 को 2 से डिवाइड करो तो 0/2 0। तो इस देखो सेकंड नंबर की इक्वेशन में हम क्या किए, 2 से बोथ साइड डिवाइड किए, और मैथ्स में जब डिवाइड करते हैं तो बोथ साइड करते हैं तो मैथ्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा हमारी इक्वेशन में। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए और सेकंड इक्वेशन को देखिए, दोनों इक्वेशन एज इट इज है, इसी कारण एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन कोइंसिडेंट हुई है। तो जब भी कोइंसिडेंट का केस आएगा तो समझ जाना कि दोनों इक्वेशन हमारा सेम टू सेम होगा, और इस कंडीशन में इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। अब सॉल्यूशन मिलता है तो वो ऐसा सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप सेकंड कंडीशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट आते हैं थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, A1 A2 का जो रेशियो और B1 B2 का रेशियो, ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे, लेकिन C1 और C2 का जो रेशियो होगा ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमको पैरेलल लाइन मिलेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस इक्वेशन का तो हमें पैरेलल लाइन मिलेगा। पैरेलल लाइन यानी कि दोस्तों इस प्रकार से, वो देखिए ये पैरेलल लाइन है, ठीक ना। स्ट्रेट लाइन मतलब ये पहले इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, स्ट्रेट लाइन मिलता है लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और जब ऐसा कंडीशन मिलेगा ना तो ग्राफ में हमको पैरेलल लाइन मिलेगा दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो। और जब पैरेलल लाइन है तो ये तो आपस में टच कर ही नहीं रही, और जब लाइन टच नहीं करती तो सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो क्या होगा इसका, नो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। कैसा, जब सॉल्यूशन नहीं मिलता तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए स्टूडेंट, देखिए x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो 1 यूज करेंगे, तो ये हो गया 1 डिवाइड में हो गया 2, 1:2। इन दोनों को बस रेशियो के फॉर्म में लीजिए। y का कोफिशिएंट देखिए 2 और ये 4, तो इन दोनों को रेशियो के फॉर्म में लीजिए, 2 रेशियो ये हो गया 4 इज इक्वल टू c का कोफिशिएंट देखिए -4 कांस्टेंट टर्म ना, ये C1, ये कांस्टेंट टर्म हमारा हो गया C2, तो -4 और ये -12, ये -4 और ये -12,
तो देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2, लेकिन डज नॉट इक्वल है C1 C2 के। ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो थर्ड नंबर का कंडीशन यहाँ पे आ रहा है। तो इस इक्वेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो पैरेलल लाइन मिलेगा, और पैरेलल लाइन मिलेगा ना तो x वेरिएबल की वैल्यू आएगी ना तो y वेरिएबल की, हम यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको थर्ड कंडीशन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट, मैं आपको ना ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन मैं लूंगा और एक क्वेश्चन लेने के बाद हम ये चेक करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा यानी कि इस टाइप का ग्राफ बनेगा, या कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप करेगा, या पैरेलल लाइन वाला कंडीशन आएगा। तो हमें पैरेलल लाइन वाला कंडीशन आएगा तो ग्राफ में ऐसा लाइन हमको मिलेगा। तो चलिए एक इक्वेशन लेके हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज में हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो एग्जाम्पल है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर। ओके, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन, पहला इक्वेशन दे दिए इसको, सेकंड वाले को हम दे दिए सेकंड इक्वेशन। अब हमको करना क्या होगा स्टूडेंट, देखिए पहले हम ऐसे ही इसको चेक कर लेंगे कि हमको नो सॉल्यूशन का केस आ रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन का केस आ रहा है या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का। हम क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है इसका रेशियो के फॉर्म लेंगे तो ये 1:2, इनको रेशियो के फॉर्म लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और y का कोफिशिएंट है ये -3, पूरा साइन के साथ हमको यूज करना है। ओके, इज इक्वल टू 6:12, ये 6 और रेशियो ये हो जाएगा 12। तो देखिए स्टूडेंट, ये 1 रेशियो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 3 और 3 डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा देखिए -1 और ये 1। देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, इससे हमको लेना देना नहीं है ना। पहला कंडीशन अप्लाई हो रहा है। देखिए पहला कंडीशन क्या था, A1:A2 डज नॉट इक्वल B1:B2। तो जब भी ऐसा कंडीशन मिलता है तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन, और ओनली वन सॉल्यूशन होता है तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, यानी कि एक पॉइंट पर दोनों लाइन क्रॉस करती हुए जाएगी। तो x की हमको 1 वैल्यू मिलेगी और y की हमको 1 वैल्यू मिलेगी। ओके, तो चलिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि जो भी इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 देना है, इक्वेशन 2। अब आपको इक्वेशन 1 को पहले y के लिए सॉल्व करना है, y के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो y के लिए सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, देखिए ये 3y, ये 6x इधर है तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा +x, ये हो जाएगा -x। हमेशा जब भी ना आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहेगा ना स्टूडेंट, तो आप इस प्रकार से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देना, फिर आप क्या करना, पहले इक्वेशन को लेना फ्रॉम इक्वेशन 1, और पहले इक्वेशन को आप y के लिए पहले सॉल्व करेंगे, y के लिए। ओके, देखिए अभी y के लिए सॉल्व नहीं हुआ है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस ये x, इनटू में है 3, इधर आएगा तो 3 इस प्रकार डिवाइड में हो गया। तो देखिए पहले वाले इक्वेशन को हम y के लिए सॉल्व किए हैं, इसी प्रकार से आपको करना क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अभी आगे और बताऊंगा आपको। इक्वेशन 2 को भी y के लिए सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को आपको ले लेना है। देखिए ये 2x हो गया, ये माइनस का 3y हो गया, अब ये इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 2 को भी y के लिए हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो, देखिए स्टूडेंट, देखिए 2x हो गया, अब +12 इधर आके ये हो जाएगा -12, -3y को इधर भेज देंगे तो -3y इधर होके आएगा, प्लस का ये 3y। ओके, अब देखिए अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना, 3y के इक्वल में 2x - 12 इक्वल में है तो लिख सकते हैं ना हम 3y के इक्वल में 2x - 12। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि हमें y के लिए पहले सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2x - 12, 3 इंटू में है 3 इधर हो जाएगा डिवाइड में। तो देखिए हमने y के लिए इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। इक्वेशन 1 को लेंगे और इसको y के लिए सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 को ले लिए, इसको भी y के लिए सॉल्व कर दिए। अब जब भी हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहेगा तो हमको ना x और y के लिए 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ जब भी बनाते हैं ना हम लोग लाइन का, तो लाइन कैसे बनते हैं स्टूडेंट, जब भी 2 पॉइंट होते हैं तभी तो हमारा लाइन बनेगा ना। तो हमको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो पहले वाले इक्वेशन का जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें एक सिंगल लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन,
तो इसके लिए भी दो पॉइंट चाहिए, तो पहले वाले इक्वेशन से हम 2 पॉइंट लेंगे एक्स और वाई का। सेकंड वाला इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है ना, ये तो लीनियर इक्वेशन है ना, ये भी तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनता है। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो दूसरे वाला जो इक्वेशन है इसका भी ग्राफ बनाएंगे, तो दूसरे वाले इक्वेशन से हमें 2 पॉइंट चाहिए एक्स का और वाई का। तो चलिए कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से आपको डब्बा बना लेना है पहले वाले इक्वेशन के लिए, मिनिमम 2 पॉइंट, मैक्सिमम कितना भी पॉइंट आप ले सकते हैं। तो ये x के लिए और ये y के लिए। तो पहले वाले इक्वेशन में आप क्या कीजिए स्टूडेंट, देखिए 2 पॉइंट चाहिए ना, क्योंकि हमें 2 पॉइंट चाहिए तभी हम लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, 2 पॉइंट का मतलब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा x, y, ठीक ना, इस पर पेयर में 2 पॉइंट x, y, इस पर पेयर में, तो x की 2 वैल्यू और y की 2 वैल्यू चाहिए एक ही इक्वेशन से। तो यहाँ पर x की 1 वैल्यू, x की 1 वैल्यू, y की 1 वैल्यू, y की 1 वैल्यू, तो x की 2 वैल्यू हो जाएगा इस प्रकार से, y की 2 वैल्यू, लाइन ड्रॉप हो जाएगा। तो हमको करना क्या होगा, x की वैल्यू 0 पुट अप कर देना। क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 पुट अप कर दिया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू मैं 0 पुट अप करूंगा तो क्या होगा, देखिए इक्वेशन y इज इक्वल टू 6 माइनस ये 0 और डिवाइड में हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से 6 माइनस 0 6 और ये 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6, तो y का इक्वल कितना मिला मुझे, 2 मिला, तो ये हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 0 पुट अप किए तो y की वैल्यू 2 मिला। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब एक बार ना आप x की वैल्यू 0 पुट अप किए, अब एक बार क्या कीजिए, y की वैल्यू 0 पुट अप कीजिए, y की वैल्यू क्या कीजिए, 0 पुट अप कीजिए। तो y वाला सेक्शन में मैं 0 लिखा हूँ, तो इस इक्वेशन में y की जगह 0 रखी, तो ये 0 हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया 6 माइनस x और ये हो जाएगा 3। अब 3 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 6 माइनस का ये हो जाएगा x, माइनस x इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 6। तो y की वैल्यू जैसे यहाँ पर मैंने 0 पुट अप किया, x की जो वैल्यू है ये मुझे 6 मिला, तो y की वैल्यू 0 पुट अप करने पर x की वैल्यू 6 मिला। तो पहले वाले इक्वेशन को हम y के लिए सॉल्व करके x और y की 2 पॉइंट यहाँ से हम जनरेट कर लिए। अब सेकंड इक्वेशन से भी हम सेम इसी प्रकार से x और y की वैल्यू 0 रखते हुए 2 पॉइंट यहाँ से भी जनरेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, तो इस प्रकार से ऐसे डब्बा बना लेंगे, ये सेकंड इक्वेशन का डब्बा होगा हमारा, ये x और ये y के लिए। तो यहाँ पर आप x की जगह 0 पुट अप कीजिए, तो x की जगह 0 पुट अप करेंगे तो इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट होगा। देखिए y इक्वल टू x जगह 0 पुट अप करूंगा तो ये हो जाएगा 2 और इंटू में x जगह 0, ये माइनस का 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा डिवाइड का 3। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा माइनस 12 और ये हो जाएगा डिवाइड में 3। अब 3 से माइनस 12 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो y की वैल्यू आई देखिए माइनस का 4। तो x का वैल्यू जैसे हमने 0 पुट अप किया, y की वैल्यू हमें मिला माइनस का 4। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को 0 पुट अप कीजिए, तो y की जगह मैं यहाँ पर 0 पुट अप करूंगा, तो यहाँ पर 0 पुट अप करूंगा तो इस प्रकार सिचुएशन क्रिएट होगा, ये 0 हो गया और ये 2x माइनस 12 डिवाइड में है ये 3। अब 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 2x माइनस का 12, माइनस 12 इधर ट्रांसफर कर देंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा प्लस का 12 इज इक्वल टू 2x। अब ये 12 हो गया, 2 इंटू में है, इधर आके 2 डिवाइड में होगा इज इक्वल टू x, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर 6 इज इक्वल टू x, यानी कि x की जो वैल्यू आई ये हमारा कितना मिला, 6 आया। तो जैसे y की वैल्यू हम 0 पुट अप किए, x की वैल्यू क्या निकल के आई, 6 निकल के आई। तो मिनिमम यार हमको ना लीनियर इक्वेशन जब भी क्रिएट करना, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना, तो मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए होता है। ओके, क्यों चाहिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, एक लाइन बनाना है कम से कम 2 पॉइंट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हम जनरेट कर लिए। आगे जब एक्सरसाइज में सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन तो डिफरेंट कंडीशन मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू 0 रखो, हमेशा y की वैल्यू 0 रखो, ऐसा हर इक्वेशन में नहीं होगा ना। तो आपको जब एक्सरसाइज में आओगे तो वहाँ पूरा बेसिक से आपको समझाऊंगा। अब क्या करेंगे, अपना हम ग्राफ पेपर में ना ये दोनों जो इक्वेशन के थ्रू हम पॉइंट निकाले हैं इसका हम ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से, तो इस प्रकार से देखिए ग्राफ पेपर यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट,
ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स एक्सिस में हमारा क्या, देखिए एक्स एक्सिस में 0 है। पहला वाले इक्वेशन में देखिए हमेशा पेयर में होगा ना, एक्स फिर वाई, ऐसे देखेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 2 मिल रही है, एक्स की वैल्यू 0 पर वाई की वैल्यू 2। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू 0, ये ओरिजिन में एक्स और वाई दोनों 0 होता है, एक्स 0 रखेंगे तो वाई 2 मिलेगा, तो एक्स 0 और वाई में 2 जाइए, ये वाई एक्सिस में आगे बढ़िए तो वाई में ये हो गया 2, ये हो गया हमारा एक्स 0 हो गया और वाई 2 हो गया। तो 0,2 में एक्स पहले आएगा फिर वाई बाद में आता है। अब इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया 0 और 2 का। अब देखिए एक्स 6 वाई 0, तो एक्स में 6 डिस्टेंस जाएंगे और वाई में 0, तो एक्स में 6 जाऊंगा तो देखिए एक्स में मैं यहाँ पे 6 गया, वाई में 0, तो वाई तो यही है ना 0, तो ये एक्स में मैं 6 गया और वाई तो यहीं पे है 0, तो ये 6 कॉमा ये हो गया 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये दोनों पॉइंट को हम यहां पर मिला देंगे। देखिए ये दोनों पॉइंट को हम मिला दिए, तो पहला जो इक्वेशन था x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो ये जो लाइन हमको मिला है ये लाइन ये किस इक्वेशन का है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इस इक्वेशन का लाइन ये है। ओके, अब लाइन बनाने के मिनिमम 2 पॉइंट ड्रॉ किए थे, देखो तो पहले इक्वेशन का लाइन मिल गया। अब हम दूसरा इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दूसरे इक्वेशन में देखिए x 0 है तो y की वैल्यू -4, तो ये x 0 और y के लिए हमें माइनस निगेटिव y में जाना पड़ेगा, निगेटिव y ये है देखिए, तो देखिए ये निगेटिव y, तो यहाँ पर क्या था x 0 y -4, तो यह x ये है 0 हो गया और y के लिए -4 हो गया। सेकंड पॉइंट में x 6 है y 0 है, तो x 6 है पॉजिटिव 6, तो x में मुझे 6 डिस्टेंस आगे बढ़ना पड़ेगा, ये 6 है, x 6 हो गया y 0, x 6 और y 0, तो यही पॉइंट होगा x 6 और y 0। अभी देखिए बेसिकली ये 2 पॉइंट आया, ठीक है ना, सेकंड नंबर के डिब्बे से, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइनिंग करते हुए आगे ले जाएंगे। ओके, इस प्रकार से। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं ये जो सेकंड लाइन है ये सेकंड इक्वेशन का लाइन है। सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो सेकंड इक्वेशन का लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए था, ये दोनों पॉइंट को यहाँ पर हम शो कर दिए। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइन जो है, दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में एक पॉइंट पर टच की है और एक पॉइंट पर टच करता है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हम बात किए थे इसका जो आंसर आएगा सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो 6,0 का मतलब है स्टूडेंट 6,0 ये जो सॉल्यूशन है ये है हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन है, क्योंकि लाइन आपस में इंटरसेक्ट की है 1 पॉइंट पर। तो यहाँ पहला वाला जो वैल्यू होता है ये x की वैल्यू होती है, x वेरिएबल की, तो ये x की वैल्यू हमें 6 मिल गया। और सेकंड नंबर की जो वैल्यू होती है पेयर में ये y की वैल्यू होगी, तो y की वैल्यू यहाँ पर हमको 0 मिल गया। तो ये होगी, देखिए x की यहाँ पर सिंगल वैल्यू मिला, y का भी केवल 1 वैल्यू मिला, इसे कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन जिसमें x और y की केवल 1 वैल्यू आएगी। ओके स्टूडेंट, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का पहला मेथड ग्राफिकल मेथड तो हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ठीक ना। तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सारे मेथड में आंसर सेम आएंगे, ओके, लेकिन आपके एग्जाम के पर्पस से सारे मेथड को पढ़ना और सीखना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना क्या होगा स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा या बोलेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन, तो देखिए जो गिवन इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन देखिए यहाँ पर x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना है कि हमें कोई भी एक इक्वेशन को लेके चलना है और कोई भी एक इक्वेशन हमको वेरिएबल x की या वेरिएबल y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो हम लेते हैं स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 1।
फ्रॉम इक्वेशन 1। आप चाहते हो तो इक्वेशन 2 को भी यूज कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से आप x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए या y वेरिएबल की, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड आउट करनी है। मैं x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस 3y इधर ट्रांसफर होकर ये हो जाएगा माइनस का 3y। अब देखिए स्टूडेंट x की जो वैल्यू आई है इसको हम पुट अप करेंगे। कहाँ पर पुट अप करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 को लेकर x वेरिएबल या y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस वेरिएबल की जो वैल्यू है आपको फिर से इक्वेशन नंबर 1 में नहीं रखनी है, आपको इक्वेशन नंबर 2 में रखनी है। जिस इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे उस इक्वेशन में इस वेरिएबल की वैल्यू पुट अप नहीं करेंगे। अगर मैं इस वेरिएबल के लिए वापस इक्वेशन 1 में पुट अप करूंगा तो वापस से यही वैल्यू और मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जब आप जिस भी इक्वेशन को यूज करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे उसको छोड़कर जो सेकंड इक्वेशन में होगा वहां पर वैल्यू पुट अप करोगे। यदि मैं सेकंड इक्वेशन को लेके चलता और यहां से x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो x वेरिएबल की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करता, लेकिन इस सिचुएशन में मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेके चला हूं और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की हूं x की, तो यहां पर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट अप करूंगा। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मेथड है कि एक इक्वेशन को लेकर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो और सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 में देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12। ये 2, अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से 6 माइनस 3y, तो x की जगह हम पुट अप करेंगे 6 माइनस 3y, ये हो गया माइनस का 3y इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट 12। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ पर देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 जा हो जाएगा ये 12 माइनस 2 3 जा 6y, ये हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12। ओके स्टूडेंट, देखिए अब 12 माइनस माइनस ये होगा प्लस, 6 और 3 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9y। अब दोनों में जो बड़ा नंबर है इसके सामने माइनस है, यहाँ पे आएगा माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा 12। अब ये 12 प्लस का 12 इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12, माइनस 9y को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस का 9y। 12 माइनस 12 ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 9y। अब y इक्वल टू यहाँ पे हमको मिलेगा 0। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि 9 इंटू में 9 इसके साथ डिवाइड में जाएगा, तो इस टाइप का सिनेरियो देखने को मिला, 0 डिवाइड में 9 और इज इक्वल टू y। तो 0 ऊपर में होगा और जब डिवाइड में कोई नंबर होता है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो y इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट अप करेंगे और x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हम y की वैल्यू पुट अप करेंगे। तो देखिए x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, ये इक्वेशन 3 है। तो y की वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ पर 6 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो 6 माइनस 3 का 0 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 माइनस 0, ये हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर देखिए हमें 6 मिला। तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें x वेरिएबल की वैल्यू 6 मिली और y वेरिएबल की वैल्यू 0 मिली। ओके, जब ग्राफिकल मेथड से इसी इक्वेशन को लेके हम सॉल्व किए थे तो वहाँ पर भी x की वैल्यू 6 मिली थी और y की वैल्यू 0 मिला था, तो आंसर दोनों में सेम आएगा। ओके, बस मेथड डिफरेंट है। अब स्टूडेंट हम फाइनली आते हैं एलिमिनेशन मेथड की ओर। एलिमिनेशन मेथड भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, अब हम फाइनली आते हैं एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड में हमको करना क्या है स्टूडेंट, बारीकी से समझिए। एलिमिनेशन मेथड में हमें
एक्स वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है यानी कि एक्स वेरिएबल का जो नंबर है इसको सेम बनाना है, या वाई वेरिएबल को जो नंबर है इसको सेम बनाना है। यदि क्वेश्चन में पहले से बना है तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको साइन को ध्यान नहीं देना है, मैं सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूं। या तो एक्स वेरिएबल का नंबर सेम होना चाहिए या तो वाई वेरिएबल का नंबर सेम होना चाहिए। यदि पहले से सेम है, या तो एक्स का सेम है या तो वाई का सेम है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व इसको कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं स्टूडेंट कि वेरिएबल y का जो सामने का नंबर है ये सेम है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन मिलता है कि वेरिएबल के सामने का नंबर सेम होता है और इनका साइन अपोजिट होता है, देखिए इस वेरिएबल के सामने का नंबर 3 है लेकिन साइन प्लस है, इस वेरिएबल का सामने का नंबर 3 है लेकिन साइन माइनस है, तो इस कंडीशन में हम दोनों को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और जब भी ऐड करते हैं तो कोई भी साइन में हम चेंजेस यहाँ पर नहीं करेंगे। तो देखिए 2x और 3x, 2x और 1x ये ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 3x। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो प्लस का 3y और माइनस का 3y कैंसल हो जाएगा। अब 6 और 12 को ऐड कीजिए तो क्या होगा? ये हो जाएगा 18। तो यहाँ से देखिए x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो के आ जाएगी 18, और 3 इंटू में इंटू का यह हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 6 हो जाएगा ये 18। तो x वेरिएबल की जो वैल्यू यहाँ से फाइंड हो आउट हो के आई है ये आई है 6। तो x इज इक्वल टू ये हो गया 6। अब x की वैल्यू तो फाइंड आउट हो चुकी है। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दीजिए। तो वेरिएबल x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट अप करो या इक्वेशन 2 में पुट अप करो, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट अप कीजिए। तो इक्वेशन 1 में x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो 3y इज इक्वल टू प्लस का 6 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये माइनस का 6। तो इस प्रकार से देखिए 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 ये हो जाएगा 0, और y इज इक्वल टू 3 इंटू में इधर जाएगा तो 0 के अपॉन में से 3 आएगा, तो 0/3 हो जाएगा 0। तो देखिए x की वैल्यू 6 आई और y की वैल्यू 0 आया। तो एलिमिनेशन मेथड बेसिकली ये होता है। अब सेम सिनेरियो यहाँ पर आप देखिए, हमें y का या फिर वेरिएबल x का सामने का जो नंबर है ये सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा। अभी बताऊंगा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि y वेरिएबल x वेरिएबल का नंबर तो सेम नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, y को चेक करते हैं। y वेरिएबल का सामने का नंबर सेम है, देखिए इस y का -3, इस y का 3, साइन ध्यान नहीं देंगे, इस y वेरिएबल का नंबर भी 3 है, तो काम हमारा बन जाएगा। दोनों वेरिएबल में किसी भी एक में नंबर सेम होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, जब भी वेरिएबल के सामने का नंबर सेम होगा और दोनों का साइन भी सेम होता है तो इस कंडीशन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो प्लस साइन होता है ना नीचे वाले इक्वेशन का, इसको माइनस साइन में कन्वर्ट करेंगे। 3y के सामने निगेटिव है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, 12 के साथ पॉजिटिव है ये बन जाएगा हमारा निगेटिव। इस कंडीशन में देखिए y का जो नंबर था सेम था लेकिन साइन अपोजिट था, लेकिन साइन अपोजिट होता है तो इस कंडीशन में ऐड करते हैं तो साइन में चेंज बिल्कुल नहीं करते। और जब y का कोफिशिएंट सेम होता है और साइन भी सेम होता है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे का जो भी होगा, नीचे में जो भी इक्वेशन, इसका सिंबल साइन चेंज करेंगे। +2x का माइनस हो गया, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। यदि यहाँ पर प्लस होता और यहाँ भी प्लस होता तो साइन तो सेम है तो भी हम सब्ट्रैक्ट करते। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x - 2x, इस प्रकार x ये -2x, तो x में -2x करूंगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये माइनस का x। अब देखिए ये साइन को ध्यान नहीं देंगे, नेगलेक्ट करेंगे, ये साइन इंपॉर्टेंट, तो +3y और ये -3y कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6 - 12, देखिए 6 और ये माइनस का 12, तो यहाँ से मिलेगा हमें -6।
तो ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये मिलेगा हमको 6, ठीक है ना, माइनस माइनस इस प्रकार कैंसल आउट हो गया। अब x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुटअप कीजिए या इस इक्वेशन 2 में पुटअप कीजिए, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पुटअप करते हैं इक्वेशन 1 में, तो ये पुटिंग दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इज इक्वल टू ये है 6। अब x की वैल्यू 6 पुटअप कर दिए, तो ये माइनस का 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इधर ट्रांसफर हो कि ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस 3y को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 3y, माइनस 6 प्लस 6 कैंसल, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 3y, 0 3 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 0/3 इज इक्वल टू y। 0/3 ऊपर जब भी 0 होता है नीचे कोई भी नंबर तो ये हमें 0 मिलेगा, तो 0 इक्वल टू y, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि y की वैल्यू 0। ओके, तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड का कौन सा कंडीशन है ये, जब हमारा वेरिएबल में कोई भी एक वेरिएबल में, चाहे y वेरिएबल में चाहे x वेरिएबल में, नंबर पहले से सेम टू सेम है तब तो टेंशन नहीं है। अगर साइन अपोजिट है तो इस कंडीशन में ऐड करेंगे, ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करेंगे। यदि साइन सेम सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज कर देते हैं। ओके, अब हम सेकंड टाइप लेंगे जिसमें ना तो x वेरिएबल का x वेरिएबल का नंबर सेम होता है, ना तो y वेरिएबल का नंबर सेम होगा, उसको हम सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी आपको सिखाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसको भी ना हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन इसके प्रीवियस कंडीशन से बिल्कुल अलग है। या तो हमें x का जो नंबर है ये सेम होना चाहिए, या तो y का नंबर सेम होना चाहिए। दोनों में से किसी भी का सामने का नंबर सेम होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में दोनों में से किसी का नंबर सेम था तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना पड़ा, ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, वैल्यू इवैल्यूएट किए। लेकिन यहाँ पर ना तो x के सामने का नंबर सेम है, ना तो y के सामने का नंबर सेम है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आपको मिलेगा तो आपको या तो x के सामने का नंबर सेम बनाना है, या तो y के सामने का नंबर सेम बनाना है। किसी भी वेरिएबल के ना नंबर के आपको सेम बनाना है, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली चलिए मैं x के सामने का नंबर सेम बनाऊंगा। कैसे, ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या कीजिए, x के साथ जो भी नंबर होगा इसका मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में कीजिए। इससे क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 बन जाए, ये 2 बन जाएगा। अब इस x का जो नंबर है 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो 1 2 जा 2। ओके, तो सेम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 का मल्टीप्लाई इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 2x। इसके साथ करने का मतलब कि सारे इक्वेशन में करेंगे ना, ये प्लस का प्लस। अब 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ तो करेंगे y के साथ, तो 2y। अब 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगा 2 5 जा 10। अब इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए पूरे के साथ, ऐसे आपको मल्टीप्लाई कर, इसका इसके साथ करेंगे। देखिए 2 का पूरे के साथ की तो 2 1 जा 2, 2 का y के साथ 2y, 2 5 जा 10। अब ऐसे भी करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 1 2 जा ये 2x, ये माइनस 1 3 जा ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 1 4 जा ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, देखिए x के सामने का नंबर सेम बन गया। देखिए सेम बन गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस x के जो सामने का नंबर होगा इसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करा देना, इस x के सामने में जो भी नंबर होगा इसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करा देना, आपको सेम मिल जाएगा। देखिए सेम मिल गया। अब आपको बताया था जब भी वेरिएबल के सामने का नंबर सेम मिल जाएगा और साइन यदि सेम सेम रहेगी, इसके साइन भी देख पॉजिटिव है, इसका साइन भी क्या है प्लस प्लस, तो साइन सेम सेम होगा तो इस सिचुएशन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट। तो साइन सेम सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होता है, प्लस का ये माइनस का प्लस, ये प्लस 4 का ये माइनस, तो ये माइनस का 2x, ये माइनस साइन और ये प्लस का 2x कैंसल आउट, तो 2y और ये प्लस का 3y, ये साइन को ध्यान नहीं देंगे, प्लस 2y प्लस 3y ये हो जाएगा प्लस का 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा 6। तो यहाँ से स्टूडेंट y की वैल्यू आएगी 6, 5 इंटू में ये हो जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू आया 6/5। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटअप करो चाहे इक्वेशन 2 में,
एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो हम वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, ऐसा भी आप लिख सकते हैं ना। तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स लिखो चाहे 1x मतलब एक ही है। तो हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू ये हो गया 5। सॉल्व करेंगे एलसीएम मेथड से, तो 1 और 5 का एलसीएम 5, तो हो जाएगा 5 ऐसे मल्टीप्लाई किए क्रॉस मल्टीप्लाई 5x 1 का 6 के साथ, तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 5। तो हो गया 5x प्लस का 6, 5 का इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 5 से हो जाएगा 25। तो यहाँ पर देखिए 5x इज इक्वल टू 25 प्लस 6 इधर ट्रांसफर होकर -6 हो जाएगा। 25 में आप 6 से माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 19। तो 5x इज इक्वल टू 19, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 19, 5 इंटू में 5 ये हो जाएगा डिवाइड में। तो देखिए इस प्रकार से हमने एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और इस प्रकार से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। आई होप स्टूडेंट आपको तीनों मेथड क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 था चैप्टर नंबर 3 को लेकर। अब मैं पूरे एक्सरसाइज को आपको बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ओके, कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में जरूर से वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका एडवांटेज ले सके। आई होप स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।